हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं आई कि कसाई इतनी हिम्मत कर ले कि गली में आके गौ माता को ले जाए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो असली कसाई है। दो तरह के कसाई होते हैं, एक तो छुरी चलाने वाले, वो दोयम दर्जे के सेकेंडरी कसाई है। असली कसाई कौन? थोड़ा विचार करना है। ये लोकतंत्र है और यहां कोई भी कानून पास होता है, नेताओं के द्वारा संसद में कानून पास होता है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। देश आजाद हुआ उस समय मैंने आपको पहले ही निवेदन किया था कि 82 करोड़ गौमाताएं थी और अंग्रेज गए तब 300 कत्ल खाने छोड़ के गए थे। आंकड़े सुनना, आंकड़े आप कान खोल के सुनना। 300 कत्ल खाने अंग्रेज छोड़ के गए थे। इस समय 4000 स्लॉटर हाउस है। आजादी के बाद लाइसेंस वाले, बिना लाइसेंस वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या बिना सरकारी आज्ञा के लाइसेंस तैयार होते हैं? क्या हिंदुस्तान के कत्ल खानों के लाइसेंस पर सील इंग्लैंड, अमेरिका या पाकिस्तान वालों की लगती है? भारत के ही अधिकारियों की, भारत के ही नेताओं की सील लगती है। तो ये नेता जा कहां से रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी नेता खराब होते हैं, लेकिन अधिकांश की हालत तो मेरी दृष्टि में खराब ही है। 4000 कत्ल खानों को लाइसेंस हिंदुस्तान की संसदों के द्वारा ही प्राप्त हुआ और संसद में हम उन्हीं को वोट देकर के भेज रहे हैं। माना कि बंसीलाल जी, पन्नालाल जी जैसे राजनेता गौ सेवा कर रहे हैं। मैं सबको एक तराजू में नहीं तोलता, लेकिन प्रश्न पैदा होता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वोट देना बंद करिए। हर 5 साल में 3 बार आएंगे गली में घूमते हुए, झोली फैलाते हुए कि वोट चाहिए। वोट देना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र के बिना देश बचेगा नहीं। लेकिन लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके, साड़ी लेके, दारू की बोतल लेके, 500 की नोट लेके कब तक वोट देते रहोगे आप? क्या हम इतने भिखमंगे हो चुके हैं? कब तक बिकोगे आप? आप वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले वोट लेने आने वाले नेता को, क्योंकि असली गुनाहगार तो नेता ही है। अगर हिंदुस्तान के राजनेता चाहे तो एक क्षण में गोहत्या बंद हो सकती है। सिर्फ एक कलम से गोहत्या बंद हो सकती है। एक क्षण में गाय माता राष्ट्र माता बन सकती है। जब ऊंट राज्य पशु बन सकता है, शेर राष्ट्रीय पशु बन सकता है, मोर राष्ट्रीय पक्षी बन सकता है, तो जगत की माता गाय माता राष्ट्र माता क्यों नहीं बन सकती? अगर ईमानदारी से कलम चलाना चाहे तो 1 मिनट लगेगा कलम चलने में। गाय माता राष्ट्र माता भी बनेगी और गौ हत्या हिंदुस्तान से समाप्त भी हो जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यही सोच थी कि देश आजाद होते के सबसे पहले कानून बनेगा और गाय माता को पूरी तरह से वध से बंद करवा दिया जाएगा, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दुर्भाग्य रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की चली नहीं, गौ हत्या घटी नहीं बल्कि बढ़ती रही। तो हम मिलकर के अब निर्णय लें कि जब भी वोट मांगने आए पहले प्रश्न पूछें कि क्या आपके जीवन में गाय माता है? अगर गाय माता होगी तो बुद्धि थोड़ी ठीक रहेगी, कुछ भला करेगा। दूसरा प्रश्न, हम गौशाला खोल रहे हैं, क्या सहयोग करोगे? खुद भी और शासन से भी। क्या आप अपने मत से गौशाला के लिए कुछ सहयोग कराओगे? मावली से निकल करके उदयपुर के मार्ग से हजारों गाय माताएं कटने को जाती है, पक्का है, जाती है। जिस धरती पर महाराणा प्रताप ने गाय माता की रक्षा के लिए घास की रोटी खाई, वहां चंद रोटी के टुकड़ों के चक्कर में हमारे लोग यहां से गाय माता को पार करवा देते हैं। क्या अगर कोई गौसा वध के लिए गाय माताएं जाती मिली, हम आपके पास आएंगे, क्या आप रोकने में सहयोग करोगे? अगर आपको नहीं, आपको प्रश्न पूछना है उन लोगों से जो वोट मांगने आए। अगर हाँ करे तो पक्का देना है वोट, और ना करे तो ऐसा मारो खोपड़ी पर होठ की दोबारा वो आपके दरवाजे पर वोट मांगने की स्थिति में ही नहीं रहे। वोट देना है, लेकिन गौ भक्तों को देना है, और नकली गौ भक्तों को नहीं, सिर्फ जयकारा लगाने वालों को नहीं। आजकल फर्जी गौ भक्तों की संख्या बहुत है। माथे पर लंबा तिलक लगा करके भारत माता की, गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर आकर के हकीकत में अगर कोई गौ सेवा कर रहा है उसको वोट देना है। बाकी फर्जी गौ भक्तों को उठा करके, जिस प्रकार अकबर की सेना को प्रताप ने फेंका, मेवाड़ की धरती से उखाड़ करके फेंक भी देना है। भगवान से यही प्रार्थना कि हमें आप इतनी शक्ति दीजिए।